हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशो मिताली चैटर्जी। कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक मैसेज आया जहां पर मुझे किसी ने पूछा कि मैम आप होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में इतना कुछ बताते हो, लेकिन ये प्रेयर का बेस क्या है, ये प्रेयर जो होता है ये काम किस तरह से करता है। और कोई भी पर्सन जब होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू करना चाहता है, मतलब लाइफ के किस मोमेंट पे आके उसको इस प्रेयर को शुरू करना चाहिए, वो कैसे समझेगा कि ये वक्त है जब उसको होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहिए। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए आज इस पर हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा है, होपोनोपोनो प्रेयर का मतलब क्या है? मतलब टू मेक इट राइट। राइट मतलब क्या कुछ रॉन्ग था जिसको राइट करने की कोशिश की जा रही है? क्या कुछ करेक्ट करना है, कुछ सुधार करना है? मतलब जो पहले हो रहा था वो ठीक तरीके से ठीक वे में नहीं जा रहा था, अब उसको सुधार करना है, अब उसको करेक्ट करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रास्ते पर चलते हैं और चलते चलते बहुत दूर अचानक से लगता है कि ये रास्ता शायद ठीक नहीं जा रहा है। हम किसी से पूछते हैं, हमें पता चलता है कि नहीं, ये तो हमारे डेस्टिनेशन की तरफ हमें ले ही नहीं जा रहा है, गलत तरीके से गलत जगह ले जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, उस रास्ते को छोड़कर जो सही रास्ता है उस रास्ते को पकड़ते हैं। एग्जैक्टली यही करता है होपोनोपोनो। मतलब ये जो आपने उस पुराने रास्ते को छोड़ा और सही रास्ते को पकड़ा, मतलब क्या, आपने उस रास्ते को छोड़ दिया, लेफ्ट किया, लेट गो किया। एग्जैक्टली होपोनोपोनो प्रेयर आपकी लाइफ से उन चीज़ों को आपको लेटिंग गो प्रोसेस में ले जाता है जो आपके लाइफ में ज़रूरी नहीं है। जिन नेगेटिविटी को आप क्लीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो अननोइंगली आपके अंदर बैठा हुआ है उसको आप किस तरह से क्लीन करोगे? तो होपोनोपोनो प्रेयर वहाँ पर भी जाके उन सारी चीज़ों को क्लीन कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि जो भी हमारे अंदर, देखिए हर एक इंसान के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी मेमोरीज होती है। कहीं से सुन रहा है, कहीं से पढ़ रहा है, कहीं से जान रहा है। हर रोज़ उसके इंटरेक्शन में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से वो बहुत कुछ कंज्यूम कर रहा है और हमेशा ही एनर्जी एक्सचेंज होती जा रही है। अब वो एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है, वो नेगेटिव भी होती है। अब आपके पास तो वो एज ए मेमोरी रह गई ना। जब किसी इंसान के पास कुछ भी एज ए मेमोरी रह जाती है तो इंसान उस मेमोरी के बेस पर ही कभी कभी रिएक्ट करता है। इनफैक्ट कभी भी क्या, उसकी लाइफ का जो लाइफस्टाइल होता है वो उसके मेमोरी के बेस पर ही चलता है। तो अब किसी ने कुछ भी देखा है, जाना है, उसमें गलतियां तो बहुत कुछ होती है, नेगेटिविटी भी बहुत होती है। वहीं पर होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो अपना काम करता है, उन नेगेटिविटी को क्लीन करता है। और जैसा कि आपको पता है कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या है, ये एक हवाइन प्रेयर है। अब हवाइन प्रदेश के लोग आपसी प्यार, अपने आप में संबंध अच्छा हो, अपने आप में मान सम्मान की वृद्धि हो, अपने लोगों के साथ उनका जो प्यार है, जो व्यवहार है वो हमेशा ठीक रहे, उनके लिए उनके मन में कोई भी नेगेटिविटी ना हो और हमेशा खुशी उनके साथ रहे। इन सारी चीज़ों के लिए वो क्या करते थे, वो हर रोज़ एक साथ इस प्रेयर को करते थे, इस होपोनोपोनो प्रेयर को करते थे। अब यहीं पर बात आती है कि इस प्रेयर को कब शुरू करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि जब कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ गुस्से में रहता है, तकलीफ में रहता है, इमोशनल पेन में रहता है, कभी वो फेलियर हो चुका है और उसका जो डर होता है वो उसके अंदर तक बैठ जाता है, डाउट्स आने लगते हैं, सेल्फ डाउट्स आने लगते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि चारों तरफ से उसको इमोशनल ट्रिगर का सामना करना पड़ रहा है। बात बात पे कोई चीज़, चाहे वो पास्ट मेमोरीज ही क्यों ना हो, उसको बार बार परेशान करता जा रहा है। बार बार एक ही चीज़ उसकी लाइफ में रिपीट होती जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पास्ट मेमोरीज जो हैं वही उसको सुन रहा है, जान रहा है और वही क्रिएट कर रहा है। हम जो अपने मन में क्रिएट करते हैं वही हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। यही एक ही चीज़ रिपीट हो रही है तो इंसान क्या होता है, वो अंदर से टूट जाता है, दुखी होता है, अकेलापन महसूस करता है, खालीपन महसूस करता है और मन से क्या आवाज़ आती है, सब कुछ ठीक हो जाए। तो यही वो सही समय है जब उसको इस प्रेयर को शुरू करना चाहिए। मतलब इंसान अपनी लाइफ में जब बहुत ज़्यादा मुश्किल में हो, जब उसको लग रहा है कि मुझे सब कुछ सही करना है, मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, तो वही वो सही मौका है जब उसको इस प्रेयर को शुरू करना चाहिए। और कब तक करना चाहिए या कितनी बार करना चाहिए? देखिए, जब तक आप इस प्रेयर को शुरू कर रहे हैं और जब तक पूरी तरह से आप रिलैक्स नहीं हो जाते हैं
तब तक आपको इस प्रेयर को करते जाना है। मतलब एक फीलिंग वाली मोमेंट आती है और आप महसूस करते हैं कि हाँ, अब मैं रिलैक्स हो चुका हूँ, मेंटली मैं बहुत ज़्यादा काल्म महसूस कर रहा हूँ, तो ये सही मौका है कि हाँ, इट्स ओके, तब तक आप इस प्रेयर को कर सकते हैं या लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बार बार लिखते हैं, बार बार आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, जब आप बार बार लिख रहे हैं तो फिर इसका जो असर होता है ये बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो आप चैंट भी कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप बिल्कुल उस तरह से कर सकते हैं। कोई बर्डन नहीं है कि आपको सिर्फ यही करना है। अब कितनी बार करना चाहिए, इसका जवाब मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जब तक आपको फीलिंग अच्छी नहीं आती है तब तक आप इसको करिए। शायद आप 5 बार कर रहे हैं, आपको अच्छी वाली फीलिंग आ गई है, या फिर आप 200 बार आप कर रहे हैं तब भी आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी भी अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही है, मुझे अभी भी करते जाना है, तो आप करते जाओ। जब तक आप रिलैक्स फील नहीं करते हैं तब तक आपको इस प्रेयर को करते जाना है। साथ ही ज़रूरी ये भी है कि आप इस प्रेयर को करते किस तरह से हैं। क्या आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, उसके बीच में आपने 1-2 मिनट का टाइम लिया और बस आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, हो गया? ये हो गया? नहीं, ये नहीं हुआ और ना ही ये काम करेगा। ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि इसके साथ आपका इमोशन भी नहीं जुड़ा, आपकी फीलिंग्स भी नहीं जुड़ी। आपको बस ये पता है कि अगर करते जाओ तो बस हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, आप किसी को मना रहे हैं। जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, आप उसको मना रहे हैं क्योंकि वो आपसे रूठा हुआ है, क्योंकि कुछ गलतियां हुई हैं जहाँ पर आपको सब कुछ ठीक करना है। तो जहाँ आप कुछ ठीक करना चाह रहे हो, जहाँ आप अपने लिए सब कुछ सही करना चाह रहे हो, वहाँ पर आपको प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से, पूरी फीलिंग्स के साथ इस प्रेयर को करना शुरू करना होगा। क्योंकि आप इस प्रेयर को करते करते आपका मन कहीं और होगा, आप कहीं और होगे, आपके सामने टीवी चलेगा, आपके सामने मोबाइल रहेगा, आप किसी और से बात करते करते करोगे, आप चलते फिरते मन ही मन होपोनोपोनो करोगे और आप चैंटिंग ही भूल जाओगे कि कौन सा फ्रेज़ किया था, कौन सा फ्रेज़ नहीं किया था। ऐसा होगा तो जहाँ पर आपका 100% इमोशन ही नहीं है, 100% फीलिंग्स ही नहीं है, 100% अटैचमेंट नहीं है, तो फिर वहाँ पर रिजल्ट भी आपको 100% नहीं मिलेगा। फिर आप कहोगे मैम करती तो हूँ लेकिन फीलिंग्स नहीं आती। अरे फीलिंग्स नहीं आती है तो फीलिंग्स को डालिए। विदाउट फीलिंग्स आज तक कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो फिर ये तो प्रेयर है, ये आपकी लाइफ को बदल रहा है। आपका अपने साथ जुड़ाव ये इम्पोर्टेंट है और इसलिए इसको क्लीनिंग प्रेयर कहा जाता है। मैजिक तो यूं ही नहीं होते दोस्त, मैजिक के लिए आपको उस मैजिक मोमेंट में, अलाइनमेंट में आना पड़ता है। जब आप एंजॉयमेंट के साथ इस प्रेयर को करना शुरू करते हैं, एक एक फ्रेज़ को फील करते हैं, आई एम सॉरी, मैंने गलती की और इसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि हाँ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन सबसे गलती होती है, मुझे एक मौका तो मिलना चाहिए, मुझे एक मौका मिल रहा है। इस होपोनोपोनो प्रेयर सब कुछ सही हो सकता है और मैं उस सही के लिए आगे बढ़ रहा हूँ और इसलिए आप ये कह रहे हो प्लीज़ फॉरगिव मी एंड देन थैंक यू। और सबसे बड़ी बात, आप खुद के अंदर से, अपने अंदर से आप क्लीनिंग कर रहे हो, आप नेगेटिविटी को क्लीन कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके अंदर चल रहा है वही आपके बाहर है। मतलब जो भी बाहर आपके चल रहा है उसी को आपने पहले ही अपने मन में क्रिएट कर लिया है। तो वहाँ पर जो गलत चीज़ें हो रही हैं, आपके सामने भी जो गलत हो रहा है, जो आपके फेवर में नहीं हो रहा है, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, वो जो कुछ भी है वो आपने क्रिएट किया हुआ है। तो इन सारी नेगेटिविटी को आप अपने अंदर से क्लीन कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको खुद से प्यार है। आप ये जो कुछ भी परेशानी देख रहे हो, जो भी पेन झेल रहे हो, जो भी तकलीफ़ों से आप गुज़र रहे हो, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब आपको नहीं चाहिए। आप इन चीज़ों के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और महसूस कर रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। आप तकलीफ़ में हो तो आपके इनर चाइल्ड भी तकलीफ़ में है। तो आप यहाँ पर अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार इस प्रेयर के सहारे ये मैसेज कर रहे हो कि आपकी लाइफ में जो भी गलतियाँ हैं, जो भी चीज़ें ठीक नहीं हैं, उनको आप क्लीन कर रहे हो, उनको आप लेफ्ट कर रहे हो, उनको आप लेट गो कर रहे हो और आप अपनी लाइफ में हर एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ को आगे पाना चाहते हो, अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, बहुत प्यार के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आपके लाइफ में सब कुछ एक पीसफुल वे में हो।
पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको, एक एक दिन को एंजॉय करो, एक एक मोमेंट को एंजॉय कर सको, क्योंकि ये पॉसिबल है और इसलिए आप कहते हो आई लव यू। तो जब आप एक एक फ्रेज को महसूस करके आप ये कहना शुरू होते हो ना, तो फिर वो जो मैजिक मोमेंट है वो आपके साथ होना भी शुरू करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करना शुरू करता है। आप अपने माइंड में, अपने बॉडी में, अपने ऑरा में एक पॉजिटिव चेंजेस को महसूस करना शुरू करते हो। आप अपनी लाइफ में अगर होपोनोपोनो प्रेयर को और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हो तो आप इसके साथ ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कर सकते हो, सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर सकते हो, फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिसेस आपके होपोनोपोनो प्रेयर को पावरफुल बना रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आपके ऑरा को, आपके इमोशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो आई होप अब तक आप ये समझ गए होंगे कि इस प्रेयर को क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और इसका बेस क्या है। हमेशा याद रखिए, होपोनोपोनो प्रेयर आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक मौका दे रहा है अपने लाइफ के हर एक दिन को एंजॉय करने का, अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी गलत है उसको सही करने का। और आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं अगर आप इस प्रेयर को समझ के इस प्रेयर को करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पता सबको होता है लेकिन फिर भी सब इस प्रेयर को कर नहीं पाते हैं और इसका रिजल्ट भी नहीं पाते हैं। तो विदाउट डाउट, सिर्फ ट्रस्ट के साथ आप इस प्रेयर को बस करना शुरू कीजिए, फीलिंग्स के साथ करना शुरू कीजिए। आप अपने दोस्त को मना रहे हो, आप अपने समवन को मना रहे हो, आप अपने आप को मना रहे हो, इस फीलिंग्स के साथ आप इस प्रेयर को करना शुरू कीजिए। मैजिक आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। अभी तक हमारे साथ हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी क्वेश्चन है कमेंट में कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो पर्सनल सेशंस के लिए भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।